दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। हालात ये हैं कि विधायक मात्र एक बचा है, लेकिन उस एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों पर और पूरी सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा। मैं बात कर रहा हूं बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक उमाशंकर सिंह की। उमाशंकर सिंह ने अब क्या नया काम किया है, अब क्या ऐसा नया गेम कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, विधायकों में खलबली मची हुई। मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उमाशंकर सिंह, आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है और बलिया में बाढ़ आई हुई है। और इस बाढ़ के मौके पर जब सरकार जो है अभी तक सोच ही रही है, सरकार के सामने लोग गुहार लगा रहे हैं राहत की और मदद की, और वो लोग गुहार लगाते रहे, इधर बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक ने अपना काम कर दिया। यानी कि जो काम सरकारों को करना चाहिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को करना चाहिए, वो काम बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक ने किया। नाम उमाशंकर सिंह। तो बलिया में आई है बाढ़, और बाढ़ में तमाम सारे लोग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। खाने पीने का कोई उनके पास चारा नहीं है, रहने की कोई कायदे की जगह नहीं है। तमाम सारे मवेशी जो भूखे हैं क्योंकि चारा सारा समाप्त हो चुका। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने राहत सामग्री भेजी है, और थोड़ी बहुत नहीं, 6 ट्रक राहत सामग्री भेजी है, 6 ट्रक। और ये 6 ट्रक इसमें आम लोगों के लिए, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए, और जो बाढ़ प्रभावित जानवर हैं, पशु हैं, उनके लिए भी राहत सामग्री भेजी है। ये जरा दैनिक भास्कर की खबर पढ़िए। बलिया में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए विधायक, 6 ट्रक राहत सामग्री और 300 बोरी भूसा पहुंचाया, 3 ट्रक एसडीएम को सौंपा। आप समझिए कि जानवरों के लिए 300 बोरी भूसा छोटा मोटा काम नहीं होता ये, और 6 ट्रक राहत सामग्री जो सीधे तौर पर तमाम सारे लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके लिए एक वरदान के तौर पर साबित हो रहा है। बलिया में बाढ़ आई हुई है और इसीलिए उन्होंने दोस्तों 6 ट्रक राहत सामग्री, जिसमें से 3 ट्रक उन्होंने एसडीएम है, जो सदर के जो एसडीएम है तिमिराज सिंह, उनको सौंप दिए। उनसे कहा कि भाई ये 3 ट्रक आप रख लीजिए, और जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां वहां आप प्रशासन के माध्यम से इसको पहुंचाइए। ये बहुजन समाज पार्टी का विधायक काम कर रहा है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। और बाकी के जो 3 ट्रक है वो बैरिया विधानसभा जो इलाका है, बैरिया विधानसभा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर तमाम सारे लोगों को भेजा गया, उनको चिन्हित किया गया और उनको ये जो है मदद पहुंचाई गई। दोस्तों, तो अब आप ये सोचिए, इसमें तमाम सारी चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उसको पैकेट में ले करके सबको ले जा करके उसमें वहां पर उनको वितरित किया गया। सवाल पता क्या है, खबर ये है कि जो मंत्री जी उमाशंकर सिंह जी, जो अभी कुछ दिन पहले तक जो दयाशंकर सिंह थे, जो उमाशंकर सिंह पर भड़क रहे थे कुछ दिन पहले कि उनको बिना बताए कैसे कटहर नाला वाले पुल का उद्घाटन कर दिया, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने कैसे उसको चालू कर दिया, इस बात पर भड़क रहे थे और ये कह रहे थे कि वो बसपा विधायक के इशारों पर काम कर रहे हैं। वो मंत्री जी अब गायब हैं। उन मंत्री जी का नहीं पता कि उन्होंने कितनी राहत सामग्री, कितना सरकारी मद से, कितना अपने कोटे से वहां के लोगों की, बाढ़ प्रभावितों की मदद की। अब वो मंत्री जी गायब हैं। लेकिन इस समय बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने राहत सामग्री भेजी है। दोस्तों, क्या कुछ उमाशंकर सिंह कह रहे हैं, ये वीडियो भी सामने आया है, आप देखिए। जिसमें बलिया विधानसभा के कुछ गांव प्रभावित थे और कुछ बैरिया विधानसभा के कुछ गांव प्रभावित हैं। तो मैं आज 6 ट्रकों में सामान लेकर के, जिसमें सामान की लिस्ट आप लोगों को मैंने उपलब्ध कराई, उन सभी सामग्री को मैं एसडीएम सदर साहब को बलिया वाला मैंने हैंडओवर कर दिया। वो पूरा पैकेट 300 पैकेट मैंने 3 ट्रकों में था। 3 ट्रक में सामान आप यहाँ एसडीएम सदर साहब को दिया और 3 ट्रक लेकर के मैं बैरिया जा रहा हूँ। वहाँ पे बैरिया विधानसभा में जो गांव प्रभावित है उनको हैंडओवर कर दिया। जितेंद्र कुमार धनराज ने ये वीडियो जारी किया है
और उन्होंने इसमें साफ तौर पर कहा कि वो जो है 6 ट्रक जो वितरण राहत सामग्री है उसको उन्होंने वितरित किया है और तमाम सारे लोगों को इससे जो है मदद पहुंची है। जितेंद्र कुमार धनराज लिखते हैं कि बलिया बैरिया विधानसभा में बसपा विधायक विकास पुरुष माननीय उमाशंकर सिंह जी के बाढ़ द्वारा बाढ़ प्रभावित को 6 ट्रक राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए लोगों में बसपा बलिया के जिलाध्यक्ष नंदलाल राम जी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित बसपा के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। तो ये काम दोस्तों किया है। उधर इंदु चौधरी दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं, क्योंकि इंदु चौधरी लगातार बहन कुमारी मायावती जी की तर्ज पर एकदम उन्हीं नब्जों को दबा रही हैं, जिससे बहुत ज्यादा तिलमिलाहट होती है समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को। बैकलॉग भर्ती को लेकर के इंदु चौधरी ने कुछ ऐसा लोगों के बीच में बोला है जो वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ इंदु चौधरी ने कहा है ये अब आप एक बार सुनिए। पहले आरक्षण का लाभ जनता तक पहुंचे। यहाँ आरक्षण तो मिला है लेकिन आरक्षण का लाभ तो मिल ही नहीं रहा है। पोस्ट एनएफएस कर दिया जा रहा है। बहन जी ने बैकलॉग कोटा निकलवाया और पिछड़े समाज के और एससी एसटी और माइनॉरिटी यानी मुसलमान समाज के लोगों को नौकरी में प्रतिनिधित्व पूरा करवाया। यानी कि बैकलॉग भर्तियों में 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दिलाई। लोगों ने पेट में दर्द होने लगा, फिर अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लिखने लगे कि अरे बहन मायावती जी जातिवादी राजनीति कर रही हैं, केवल अपनी जाति के लोगों को नौकरी दे रही हैं। झूठ बोला। सबसे ज्यादा नौकरी पिछड़े समाज और मुसलमान समाज के लोगों को मिली, लेकिन झूठ बोला। जब झूठ बोलना अखबार ने शुरू किया तो बहन जी ने दमदारी से खड़े होकर बोला हमको प्रतिनिधित्व चाहिए और मेरी सरकार प्रतिनिधित्व पूरा कर रही है। जो इतने समय तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ था, प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ था, उसको हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। जिसको परेशानी हो वो प्रदेश छोड़ के जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से इंदु चौधरी ने अपनी बात रखी। उधर बच्चों से किस तरीके से इंदु चौधरी वार्तालाप करती हैं, बच्चों को किस तरीके से बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं, बहुजन समाज के जो संत और गुरु हैं, उनके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ वो बता रही हैं, वो भी एक वीडियो है जो आपको सुनना चाहिए। एक बार देखिए इसको। फोटो खिंचाने से ज्यादा जरूरी है विचार को पहुंचाना। जो बातें आज मैंने आपको बताई कुछ समझ में आई? हाँ। बहन जी ने कितना संघर्ष किया ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहन जी ने हम लोगों को राजा बनाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बेटा आपके पास तो मम्मी पापा हैं ना? हाँ। सबके पास मम्मी पापा हैं। हमारी बहन जी के पास भी मम्मी पापा थे, लेकिन हमारी बहन जी ने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने मम्मी पापा के घर छोड़ दिया, जिससे कि हमको और आपको मजबूती मिल सके। ठीक है बेटा, तो बहन जी का त्याग बेकार नहीं जाना चाहिए, है ना बेटा? जब आप लोग 18 साल के हो जाओगे तो आपको किस पे वोट देना है? बहन जी को, यानी हाथी को। तो इस तरीके से दोस्तों इंदु चौधरी जो है लगातार इंदु चौधरी पूरे इलाके में आजमगढ़ और उनको जितना भी एरिया मिला है, ये आजमगढ़ मंडल के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और इस वक्त लगातार वो जमीन पर सक्रिय हैं। वो तमाम सारे लोगों से संवाद स्थापित कर रही हैं। दोस्तों इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के ये दो नेता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए बुरी तरीके से एक आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।